नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। आज की हम इस वीडियो में 53 साल पुराना कल्ट सॉन्ग मीना कुमारी के नाम पर मेकर्स ने दर्शकों को बनाया उल्लू। कोई नहीं पकड़ पाया ये एक गलती। आइए जानते हैं कि आखिरकार मेकर्स ने ऐसा क्या किया था जो दर्शकों को उल्लू बनाया, और साथ ही मीना कुमारी का वो कौन सा 53 साल पुराना सॉन्ग था। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस पूरे किस्से के बारे में। मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा में गाना चलो चांद के पार चलो में असल में पद्मना खन्ना ने काम किया था, क्योंकि मीना कुमारी की तबीयत खराब थी और फिल्म को बनाने में 15 साल लगे थे। हिंदी सिनेमा में मीना कुमारी ने जो जगह हासिल की है वो शायद ही दोबारा कोई बना पाया है। जरा सी उम्र में उन्होंने अपनी सादगी और टैलेंट से सबको दीवाना बना लिया था, मगर उनकी एक ऐसी फिल्म का किस्सा कुछ ऐसा है जिसे दर्शकों बाद भी लोग पकड़ नहीं पाए। मेकर्स ने भी मीना कुमारी के नाम पर सुपरहिट फिल्म में सुपरहिट गाने के साथ ऐसा गच्चा किया कि दर्शक उस झोल को समझ ही नहीं पाए। चलिए गोल गोल नहीं घुमाते हैं आपको, सीधा पॉइंट पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की सबसे दिलचस्प फिल्म पाकीजा के बारे में, जिसे बनाने में 15 साल लग गए थे, जिसने रिलीज के बाद तहलका मचा दिया था। और मगर इस फिल्म का एक ऐसा गाना था जिसमें एक गलती को आप आज तक पकड़ नहीं पाए हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकीजा के सुपरहिट गाने चलो दीदार चलो के मेकर्स। जिस महिला को दिखाया गया है वो एक्ट्रेस मीना कुमारी नहीं है। पूरे गाने में आपको एक भी क्लोज शॉट नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि ज़्यादातर सीन मीना कुमारी की कमर दिखाकर ही मेकर्स ने काम चलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मेकर्स ऐसा क्यों किया होगा, तो चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये था कि पाकीजा को बनने में करीब 15 साल का वक्त लगा। इतने साल के अंत तक आते आते मीना कुमारी की हालत बिगड़ने लगी थी। उनका नूर सा चेहरा भी ढलने लगा था। ऐसे में क्लोजअप शॉट में वो बात नहीं आ रही थी। जब चलो दीदार चलो गाना शूट हुआ तब मीना कुमारी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे में मेकर्स ने दूसरी एक्ट्रेस के जरिए इस गाने को पूरा किया। जैसे कि आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि कई सीन बॉडी डबल की मदद से लिए जाते हैं, तो ये गाना भी ठीक इसी तरह से शूट किया गया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने इस गाने में मीना कुमारी की जगह रोल किया है। मीना कुमारी के लिए मेकर्स ने जिस एक्ट्रेस को चुना वो थी पद्मिनी खन्ना, जिन्होंने बॉलीवुड में खूब काम किया। वह सौदागर, जोनी मेरा नाम, सुल्ताना, डाकू से लेकर नाग चंपा में दिखी थी। पद्मावत ही चलो चांद के पार चलो गाने में दिख रही है। पूरे गाने में वह मीना कुमारी के तौर पर काम करती है, और मेकर्स ने ये छिपाने के लिए ज़्यादातर बैक के सीन का ही इस्तेमाल किया। पद्मा खन्ना ने ही पाकीजा के एक और गाने के लिए काम किया था। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे मैं भी मीना कुमारी के लिए स्क्रीन पर काम करती है। इस गाने में मीना कुमारी को तेज और जोशीला डांस करना था, मगर बीमारी के चलते मीना कुमारी में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह ऐसी परफॉर्मेंस दे सके। तो ऐसे में पद्मना खन्ना ने ही दूर के शॉट और डांस वाले सीन को पूरा किया, जबकि क्लोज शॉट में मेकर्स ने मीना कुमारी का चेहरा दिखाया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जिस फिल्म में मीना कुमारी जी होती थी वो मूवी सुपरहिट होनी तय थी। हालांकि अपनी सुंदरता के लिए मशहूर एक्ट्रेस का असली नाम मीना नहीं था, दरअसल उनका नाम महजबी बानो था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों की कोई कमी नहीं रही है। एक से बढ़कर ही सुपरहिट कहानी आज भी फैंस के दिलों पर राज करती है, जिसमें से मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा भी है, जिसमें दिग्गज अभिनेता राजकुमार ने अहम किरदार निभाया था। एक दौर था जब लेडी सुपरस्टार यानी कि मीना कुमारी हमेशा से ही मीडिया में बनी रहती थी। आपको बता दें कि जिस फिल्म में मीना कुमारी जी होती थी वो फिल्म सुपरहिट होनी तय थी। हालांकि अपनी सुंदरता के लिए मशहूर एक्ट्रेस का नाम मीना कुमारी नहीं था, दरअसल उनका असली नाम महजबानी बानो था। हालांकि उनकी फिल्म पाकीजा को बनने में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 14 साल का समय लगा था। इतने लंबे वक्त तक की मुख्य वजह उनके पति कमल अमरोही को माना जाता है।
पाकीज़ा की नींव साल 1958 में रख ली गई थी, जिसमें मीना कुमारी के अपोजिट रोल में उनके पति कमाल अमरोही थे। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फिल्म पाकीज़ा आधा बनकर तैयार हो चुकी थी, तभी कलर प्रिंट का दौर आ गया था। इसके बाद उनके पति ने इसे दोबारा शूट करने का फैसला किया, लेकिन 1964 तक मीना कुमारी और कमल अमरोही का तलाक हो चुका था, जिसके कारण पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी। पति से अलग होने के बाद मीना कुमारी स्ट्रेस में रहने लगी थी और उन्हें नशे की लत लग गई थी। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। इसके बाद फिल्म में राजकुमार की एंट्री हुई। कहा जाता है कि उस दौर में इस फिल्म को बहुत ही शानदार तरीके से शूट किया गया था, जिसकी पूरी शूटिंग होने के बाद 1972 में पाकीज़ा बनकर तैयार हुई और बड़े पर्दे पर रिलीज हो पाई। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसने दर्शकों के बीच अंतिम छाप छोड़ी। ये उस साल की सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने वाली लिस्ट में शामिल रही। बात करें मीना कुमारी जी के बारे में, तो मीना कुमारी भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। बाल अभिनेत्री से लेकर वयस्क तक के 33 साल के करियर में मीना कुमारी ने 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मीना कुमारी जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। वह 1954 में बीजू बावरा के लिए उद्घाटन फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्मफेयर पुरस्कार 1955 में लगातार जीत हासिल की थी। मीना कुमारी ने 10वें फिल्मफेयर अवार्ड 1963 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सभी 3 नामांकन प्राप्त करके इतिहास रच दिया और शाही बीबी गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए जीता। 13वें फिल्मफेयर अवार्ड में 1966 में उन्होंने काजल के लिए अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता और साथ ही शाही बीवी और गुलाम में उनका चरित्र उनके जीवन के सम्मान है। वह अन्य सफल फिल्मों में दिखाई दी, जैसे कि 2 बीघा जमीन, दिल अपना प्रीत पराई, आरती, मैं चुप रहूंगी, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर और मेरे अपने। 1960 के दशक के आखिरी में मीना कुमारी जी की शराब की आदी हो गई थी, जिसका असर उनकी अगली फिल्मों में दिखाई देने लगा। मीना कुमारी कवि और पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर और अपनी कविताओं के लिए गाने गाए, जो एक एल्बम आई राइट आई डिसाइड में आई थी। उन्होंने पाकीज़ा में कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन किए थे। 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में मीना कुमारी जी की मृत्यु लीवर सिरोसिस से हुई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा के गाने चलो चांद के पार चलो। अगर आपने ये गाना देखा है, आप इस गाने को दोबारा देखिएगा और हमें बताइएगा कि इस गाने में जिस तरह से मीना कुमारी की जगह पद्मा खन्ना ने काम किया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही दिलचस्प किस्से हिंदी सिनेमा से जुड़े हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी किस्सों के साथ।